हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 19 कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, कहानी कैसे लिखते हैं, कहानी को किस तरह से लिखा जाता है। पढ़िए और समझिए। बच्चों बचपन से ही हम लोग नानी दादी से कहानी सुनाने की जिद करते हैं और वे भी बड़े चाव से हमको कहानी सुनाने लगती हैं। कहानियां रोचक तो होती ही हैं, साथ ही शिक्षाप्रद भी होती हैं। कुछ कहानियां कठिन परिश्रम करने और आगे बढ़ने की शिक्षा देती हैं। कहानी सुनाने के ढंग से भी कहानी की रोचकता बढ़ती है। कहानी सुनाना भी एक कला है और कहानी लिखना भी एक कला है। तो बच्चों हमने बचपन से ही अपनी दादी नानी या पापा मम्मी से कहानियां सुनी होती हैं और कहानी सुनाना, कहानी पढ़ना या कहानी लिखना अपने आप में एक कला है। और कहानी क्या होती है, कहानियां हमेशा शिक्षाप्रद होती हैं या फिर कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन शिक्षाप्रद ज्यादा से ज्यादा कहानियां ऐसी होती है जिनसे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। और कहानियों से हमेशा हमें कोई ना कोई ऐसी सीख जरूर मिलती है जिससे हम प्रेरित होते हैं, हम जो है आगे बढ़ने की सोचते हैं। कहानियां हमें कठिन परिश्रम और आगे बढ़ने की भी शिक्षा देती है। कहानी लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें, घटनाओं को रोचक ढंग से क्रमवार संयोजित करके प्रस्तुत करना चाहिए। तो बच्चों जो भी आप घटना, जो भी आप बता रहे होते हो वो इतना रोचक होना चाहिए कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए। और कहानी क्या होनी चाहिए, क्रमवार होनी चाहिए, यानी कि जो भी घटना जिस तरह से हुई होती है उसी क्रम में लिखनी चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए बाद वाली चीज पहले लिख दी या पहले वाली चीज बाद में लिख दी। भाषा सुंदर तथा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, जितनी हो सके सुंदर और स्पष्ट, यानी कि समझ में आने वाली होनी चाहिए। विषय अथवा चित्र जिससे संबंधित कहानी लिखनी है उसके विषय में संपूर्ण सामग्री जुटाकर बिंदुवार लिखना चाहिए। आप जिस भी विषय पे कहानी लिखना चाहते हैं उसके बारे में आप सारी सामग्री इकट्ठा करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और पॉइंट्स में लिखेंगे। सभी बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ लेना चाहिए जिससे कि घटनाएं आपस में जुड़ती जाएं। कहानी के अंत में उसकी सीख लिखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों कहानी में क्या है, अंत में हमेशा सीख लिखना जरूरी होता है। चलिए पढ़ते हैं एक कहानी, हिम्मत और भरोसा। एक भयानक तूफान के कारण समुद्र में हलचल हो रही थी, जिसकी वजह से हजारों मछलियां किनारे की रेत पर आ गईं और तड़प तड़प कर मरने लगीं। इस भयानक स्थिति को देखकर पास ही खड़ा एक 6 वर्षीय बालक बहुत दुखी हो रहा था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक एक मछली उठा उठाकर समुद्र में वापस फेंकने लगा। तो बच्चों ये कहानी किस चीज की है, ये है हिम्मत और भरोसे की। जिसमें क्या है, एक बार क्या है, बहुत ही समुद्र में बड़ा तूफान आ गया था जिस वजह से बहुत सारी मछलियां जो है किनारे में आ गई। कैसे, लहरों में बह के वो समुद्र के किनारे आ गई। और मछलियां जब पानी से बाहर आती हैं तो जाहिर सी बात है वो मरने लगती हैं। ये पूरी घटना एक बच्चा देख रहा था और उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया, उसने एक एक करके मछली को जो है पानी में वापस डालना शुरू कर दिया। यह देखकर उसकी माँ बोली, बेटा इनकी संख्या तो बहुत है, तू कितनों को बचाने का प्रयास करेगा। यह सुनकर बच्चे ने अपनी गति और बढ़ा दी। माँ फिर बोली, बेटा छोड़ जाने दे, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो बच्चों उसकी माँ ने जब ये देखा कि बच्चा जो है एक एक मछली को वापस समुद्र में फेंक रहा है, तो उसकी माँ बोलती है, बेटा ये मछलियां बहुत सारी है, तू कितनों को फेंकेगा। और जब बच्चे ने ये बात सुनी तो वो और तेजी से जो है उन मछलियों को वापस फेंकने लग गया एक एक करके। तो उसकी माँ फिर बोलती है कि बेटा छोड़ दे, तू अकेला है और एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और तेजी से मछलियां समुद्र में फेंकने लगा। फिर वह एकाएक जोर से बोला, नहीं माँ, फर्क तो पड़ता है क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। वह दूसरी मछली को उठाता फिर कहता, माँ इसको तो फर्क पड़ता है। माँ ने बच्चे को सीने से लगा लिया और प्यार से बोली, हाँ बेटा फर्क तो पड़ता है। संदेश, इंसान को हमेशा हिम्मत और भरोसा देने का प्रयास करें। हिम्मत देने से ना जाने कब किसकी जिंदगी बदल जाए। तो बच्चों जब
उसकी माँ बच्चे को समझाती है कि तू अकेला है और इतनी सारी मछलियां हैं, तू कितनों को फेंकेगा। ये सब सुनकर जो है बालक रोता है, लेकिन फिर वो एक मछली को उठाता है और बोलता है नहीं माँ, फर्क पड़ता है। फिर दूसरी मछली को उठा के फेंकता है और बोलता है माँ, इस मछली को तो फर्क पड़ा है ना। तो फर्क पड़ता है, और ये सुनकर माँ उससे जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है। और हमें क्या शिक्षा मिली है इससे? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को जो है हमेशा प्रोत्साहित देना चाहिए, हमेशा भरोसा दिलाना चाहिए, उसे जो है नकारात्मक बातें करके पीछे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि आपका भरोसा दिलाना, आपकी सहायता करना, आपका साहस देना किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं दूसरी कहानी। चलिए करते हैं दूसरी कहानी परहित। एक न्यायप्रिय बादशाह था। वह अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा तत्पर रहता, जिसके कारण प्रजा उसका बहुत सम्मान करती थी। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने एक वृद्ध को एक छोटा सा पौधा लगाते देखा। बादशाह ने पास जाकर कहा, आप ये किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध बहुत धीमे स्वर में बोला, अखरोट का। बादशाह ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर अचरज से वृद्ध की ओर देखा और बोला, सुनो भाई, इस पौधे के बड़े होने और फल आने में कई साल लग जाएंगे, तब तक तुम तो रहोगे नहीं। वृद्ध ने बादशाह की ओर देखा। बादशाह को लग रहा था कि वृद्ध ऐसा कार्य कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। वृद्ध राजा के मन के विचार भांप गया। उसने बादशाह से कहा, आप सोच रहे होंगे मैं पागलपन का कार्य कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुंचता उस पर कौन मेहनत करता है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने कितने लोगों की मेहनत का फायदा उठाया है। क्या हमारे बड़ों ने अपने लगाए पेड़ों के फल खाए हैं? क्या उनका कर्ज उतारने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? तो बच्चों हमें क्या समझ आया अभी तक? एक राजा था जो एक बार जंगल से गुजर रहा था और वहां पे एक वो बूढ़े इंसान को देखता है जो कि अखरोट का पौधा लगा रहा था। और राजा जो है वो सोच विचार में पड़ जाता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी अखरोट का पेड़ लगा क्यों रहा है, क्योंकि जब तक उस पेड़ में अखरोट आएंगे तब तक तो वो बूढ़ा होगा ही नहीं दुनिया में। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें फल आने में कई साल लग जाएंगे। तो बूढ़ा जो है उसे जवाब देता है कि हमने भी किसी के मेहनत के फल खाए हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने पेड़ जो लगाए थे, क्या वो उसके फल खा सके? नहीं, हमने ही उसके फल खाए हैं। तो क्या हमें वो कर्ज नहीं उतारना चाहिए? क्या मुझे ये भावना हृदय में रखकर पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फलों से दूसरों का भला होगा? बूढ़े की बात से बादशाह ने शिक्षा ग्रहण की और सौगंध खाई कि वह रोजाना एक वृक्ष अवश्य लगाएगा। तो बच्चों इसी तरह जो है उस बूढ़े की बात ने क्या किया, राजा के मन में घर कर लिया और उसने उसी दिन सौगंध खाई कि वो हर रोज जो है एक वृक्ष अवश्य लगाएगा। सीख, अपने कार्य को निस्वार्थ रूप से करने से मन को शांति एवं सुकून मिलता है, क्योंकि हमें दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो बच्चों निस्वार्थ होके यानी कि बिना फल की चिंता किए हुए हमें कर्म करने चाहिए, अपना काम करना चाहिए और दूसरों के हित के लिए भी काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तो बच्चों ये हमने देखी कहानी, जिसमें बीच में हमने विषय के बारे में देखा और आखिर में एक सीख भी देखी। बंदर तथा बिल्लियां। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं अब ये कहानी। किसी जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक दिन वे कहीं से रोटी का एक टुकड़ा उठाकर ले आईं। वे उसे बराबर बराबर दो भागों में बांट कर खाना चाहती थीं, मगर बंटवारे पर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। तभी अचानक चालाक बंदर उधर आ पहुंचा। उसने देखा कि बिल्लियां रोटी के एक टुकड़े के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ रही हैं। बंदर उन्हें झगड़ते देखकर यह सोचने लगा कि रोटी का टुकड़ा कैसे खाया जाए। बंदर को एक उपाय सूझा। उसने बिल्लियों से कहा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? बिल्लियों ने बताया कि वे रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े करना चाहती हैं। झगड़ा इसी बात का है कि दोनों टुकड़ों को बराबर कैसे किया जाए। तो बच्चों हमने क्या देखा अभी तक इस कहानी में कि दो बिल्लियां थी, उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिलता है, अब उन्हें वे बराबर करना है और इसी बात पे उनका झगड़ा हो जाता है। और उनके झगड़े को देखते हुए एक चालाक बंदर वहां पे आता है और बोलता है कि मुझे अपनी समस्या बताओ। तो बिल्लियां उसे अपनी समस्या बताती हैं कि हमें इस रोटी के दो टुकड़े करने हैं, लेकिन हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा। बंदर बोला, बस, अरे इतनी सी ही बात है,
यदि तुम दोनों चाहो तो मैं इस रोटी के टुकड़े के 2 बराबर भाग कर दूं। बिल्लियां राजी हो गई। बंदर एक तराजू ले आया। उसने रोटी के उस टुकड़े के 2 भाग करके तराजू के दोनों पलड़ों में रखे, पर एक पलड़े में ज्यादा वजन हो गया। इसी पर बंदर ने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। अब दूसरा पलड़ा भारी हो गया। बंदर ने इस बार उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और वो भी खा लिया। बार बार ऐसा करने से आधी रोटी रह गई। बिल्लियों ने क्रोध में आकर कहा, भाई बंदर, बस हो गया बंटवारा, हमारी रोटी हमें वापस कर दो, हम स्वयं ही बांट लेंगी। बंदर बोला, यदि तुम्हें रोटी स्वयं ही बांटनी थी तो फिर मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? जानती नहीं मेरा कितना कीमती समय नष्ट हुआ, उसका हर्जाना कौन भरेगा? बंदर ने बची हुई रोटी मुंह में डालते हुए कहा, यह टुकड़ा मेरी मेहनत के लिए है। मूर्ख बिल्लियां बंदर का मुंह देखती रह गईं। तो बच्चों, जब बिल्लियों ने क्या किया, अपनी समस्या बंदर को बताई, तो बंदर ने उसका फायदा उठाने की सोची। उसने कहा कि लाओ मैं हल कर देता हूँ। वो एक तराजू लाता है और रोटी के 2 टुकड़े कर देता है, जिसमें से एक टुकड़ा थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो तराजू का पलड़े बराबर नहीं आते, हिलने लग जाते हैं। वो क्या करता है, वो रोटी के एक टुकड़े में से तोड़कर थोड़ा सा खा लेता है। उसके बाद दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है, तो वो वहां से भी खा लेता है तोड़कर एक टुकड़ा। ऐसे करते करते क्या है, रोटी का आधा टुकड़ा ही बचता है। और बिल्लियां समझ जाती हैं। बिल्लियां कहती है, बंदर भाई छोड़ दो उसे, हम अपनी रोटी का जो है खुद ही बंटवारा कर लेंगे, हमें वापस दे दो हमारी रोटी बची हुई। लेकिन बंदर कहता है, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया, और जो मैंने इतनी मेहनत की उसका हर्जाना कौन भरेगा? और फटाक से वो बचा हुआ टुकड़ा भी खा लेता है। सीख, आपस में झगड़ने से फायदा तीसरे को होता है, इसलिए आपसी झगड़ों को स्वयं ही सुलझा लेना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? जो आपसी झगड़े होते हैं उसे आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो फायदा उठा के चला जाता है। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी आपको लिखना है। प्रश्न 1, दिए गए संकेतों के आधार पर एक कहानी की रचना कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ संकेत दे रखे हैं और इससे रिलेटेड कुछ चित्र भी यहाँ पे दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन संकेतों के माध्यम से जो है कहानी पूरी करनी है। तो चलिए, एक तालाब में एक कछुआ और 2 बगुले। सूखा पड़ा, दोनों बगले अन्य स्थान की ओर। कछुआ बोला, मैं भी चलूंगा। तो बच्चों, जब भी आप कहानी शुरू करेंगे, आप इन सारे ही पॉइंट्स का जो है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे, एक तालाब में एक कछुआ और 2 बगुले रहते थे। वे तीनों अच्छे मित्र थे। एक बार तालाब सूखा पड़ा और क्या है, तालाब का पानी कम होने लगा। उसके बाद क्या है, वो एक नया तालाब ढूंढने लग गए जहां पे वो रह सके। दोनों बगले अन्य स्थान की ओर बढ़ चले ताकि वो एक नया तालाब ढूंढ सकें। इसी तरह बच्चों, आपको इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी पूरी करनी है। प्रश्न 2, दिए गए गद्यांश के खाली स्थानों को भरकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है। आप क्या करेंगे, जो भी खाली जगह है इसको आप भरेंगे और इस कहानी को पूरा करेंगे। जैसे, हेमचंद एक किसान था, अब वह डैश हो चला था। तो आप क्या लिख सकते हैं, बूढ़ा हो चला था। वह बहुत डैश और परिश्रमी था। आप लिख सकते हैं, मेहनती और परिश्रमी था, या गरीब और परिश्रमी था। उसके 4 बेटे थे, परंतु चारों डैश थे, नालायक थे या आलसी थे। डैश के मारे डैश दिन भर में पड़े रहते थे। आप लिख सकते हैं, आलस के मारे वे चारों दिन भर घर में पड़े रहते थे। तो बच्चों, इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप कुछ शब्दों को लिखेंगे जिससे ये कहानी पूरी आखिर तक जुड़ेगी और इसी तरह ये कहानी पूरी होगी। प्रश्न 3, दिए गए विषयों के आधार पर कहानी लिखिए। तो बच्चों, आपको एक विषय दे रखा है जो है एकता की ताकत, यानी कि जो एकता होती है, यूनिटी होती है, उसकी ताकत क्या होती है। इसी बात पे आप एक कहानी जो है लिखेंगे, आप इमेजिन करेंगे, आप सोचेंगे कि कैसी हो सकती है एक कहानी जिसपे आप जो है एकता की ताकत को बता सकते हैं। दूसरी है बुद्धिमान लोमड़ी। आप एक लोमड़ी के बारे में कहानी लिखेंगे जो कि बहुत बुद्धिमान है। आप सोचेंगे किस तरह से वो बुद्धिमान है, क्या अपना शिकार अच्छे से करती है, अपने आप को बचाती अच्छे से है, कैसे वो जंगल में रहती है। आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखेंगे और उसमें खास तौर पे बताएंगे आखिरकार वो बुद्धिमान कैसे हुई। प्रेरणादायक मूल्य,
हर बात को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखने से व्यक्ति का वैभव बढ़ता है। तो बच्चों, हमें हर बात जो है दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। हमें जो है अपनी पर्सनल बातें, जरूरी नहीं आप सब कुछ शेयर करें दूसरों से, क्योंकि इसी से जो है आपका वैभव बढ़ता है। हमें कुछ चीजें सीक्रेट रखनी चाहिए ताकि हम अच्छे से सफल हो सके। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।